हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय के 7वें अध्याय अन्न रक्षा अध्याय के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्न रक्षा अध्याय में बेसिकली हम देखेंगे कि विष से किस प्रकार से राजा की चिकित्सा करनी चाहिए तथा किस प्रकार से विषों के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं तथा विषों की क्या क्या चिकित्साएं होती हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस अध्याय में प्राणाचार्य की नियुक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए राजा के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो राजा है उसका कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, अपने राजभवन के समीप क्या करे, शास्त्रज्ञ और कुशल चिकित्सक को सदा रखे। तो राजा क्या होता है कि वो सभी प्रजाओं को संभालने वाला होता है, तो उसके स्वास्थ्य का सही रहना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए उसे हमेशा ही शास्त्रज्ञ और कुशल राजवैद्य को अपने समीप रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो उसका तुरंत निवारण किया जा सके, उसकी नियुक्ति करे। ठीक है, तो वो क्या करे, अपने राजभवन के समीप शास्त्रज्ञ या कुशल चिकित्सक को सदा रखे, उसकी नियुक्ति करे अथवा उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसा करने पर क्या होगा कि वह राजा क्या कर सकता है, चिकित्सक राजा के आहार विहार के प्रति सदैव जागरूक और सचेष्ट रहेगा। जो चिकित्सक है वो अगर राजा के समीप रह रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी राजा का आहार विहार है आदि पे सदैव दृष्टि रखेगा, उसके प्रति जागरूक रहेगा और सदा अपने कर्तव्य में चेष्टावान रहेगा। तो इस प्रकार प्राणाचार्य की नियुक्ति राजा द्वारा की जानी चाहिए कि वो राजा के समीप रह सके। उसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सक का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो राजा या श्रीमान पुरुष जिस अन्न पान का सेवन करे उसमें कहीं से किसी भी प्रकार का विष का प्रयोग तो नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा कर उनकी रक्षा चिकित्सक करता है। राजा की विधिवत पूर्वक जो रक्षा होने पर ही उसे क्षेम, योग क्षेम तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है, जो राजा होता है या भी कोई भी जो श्रीमान पुरुष है जो कि महत्वपूर्ण है एक विशिष्ट पद के लिए, उसके अन्न पान जो भी वो सेवन कर रहा है उस पे किसी भी प्रकार का विष प्रयोग तो नहीं हुआ है। इस प्रकार की चीजों को चिकित्सा या फिर रक्षा करना जो चिकित्सक है उसका कर्तव्य होता है तथा जो भी राजा है उसकी विधिवत पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ राजा जो होता है वो योग और क्षेम का निर्णायक होता है। उसके देखते ही जो प्रजाएं होती है वो योग और क्षेम मतलब जीविका और कुशलता को प्राप्त करती हैं। तो राजा जो चिकित्सक होता है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि राजा को उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सके। ठीक है, तो ये चिकित्सक का कर्तव्य होगा। बेसिकली इस चैप्टर में मैंने पहले ही जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको ऐसे इम्पोर्टेंट वाइज टिक कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग वही चीजें ज्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी क्या है, आप ये सब रिवीजन वाइज लेसन रहते हैं, तो इन सभी चीज़ें जो आप बस एक बार रिवीजन या फिर बार बार पढ़ सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, आगे हम देखते हैं तो विषैले भात के लक्षण। तो विषैले भात, अगर भात में विष मिलाया हो तो वो कैसे लक्षण दिखाएगा इसके बारे में। तो विष मिला हुआ जो भात होता है वो कुछ गीला सा रहता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ क्लेद युक्त है, मानो उसमें मार न मिलाया गया हो। फिर यदि पकते समय ये विष डाल दिया गया हो तो चावल क्या होता है, देर से पकता है। और यदि पके हुए भात में विष मिला दिया गया हो तो वो बासी भात जैसा दिखाई देता है। साथ ही साथ उसमें से जो भाप निकलती है वह मोर कंठ के समान नीली वर्ण की होती है। ठीक है, तो अगर विष मिला हुआ है तो वो गीला रहेगा, यह क्लेद युक्त सा लगेगा। पकाने से पहले ही विष डाला गया हो या पकाते समय विष डाला गया हो तो वो देर से पकेगा। साथ ही साथ अगर पकने के बाद उसमें विष मिलाया गया हो तो वो बासी सा लगेगा तथा उसमें मोर कंठ सी वर्ण वाली भाप निकलेगी। उस भाप के लगने से मूर्छा होती है। अगर उस भाप के संपर्क में कोई आता है तो उसको मूर्छा आदि की प्रतीति होती है। साथ ही साथ मुख से लार निकलने लगता है। वह विषैला भात अपने स्वाभाविक रूप या गंध वाला नहीं रह जाता, उसमें गलन या सड़न सी पैदा होती है और उसमें चंद्रिकाएं जैसी दिखलाई देने लगती है, मतलब उसमें रेखाएं देखने को मिलने लगती है, उसमें हरित वर्णी ऐसे रेखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये थे विषैले भात के लक्षण।
आगे हम बात करेंगे अलग अलग विषैले व्यंजनों के लक्षण। तो विष युक्त जो व्यंजन होता है, जो कि शाक या तरकारी जो आदि हैं, वो क्या होता है, जल्दी सूख जाते हैं और उनमें रस मलिन पड़ जाते हैं। अगर किसी अपक्व तरकारी या शाक में विष मिला दिया जाए तो वो सूख जाते हैं तुरंत। और उन्हें उन रसों में यदि छाया दिखलाई भी पड़ती है, ठीक है, तो उनके जो शाक है उनके रसों में भी कुछ निर्मलता देखने को मिलती है, कुछ विकारपन देखने को मिलता है। साथ ही साथ वह हीन अंगों वाली या अतिरिक्त अंगों वाली तथा विकृत छाया दिखती है, अथवा छाया नहीं दिखलाई देती। उन व्यंजनों में विष के कारण ऊपर की ओर क्या होता है, झाग उठने लगता है। साथ ही साथ रेखाएं दिखलाई देने लगती है। बीच में फटा हुआ सा या फिर तंतु सा जैसे बुलबुले उठने लगते हैं। और ये सभी लक्षण क्या होते हैं, विषैले शाक में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ रायते या फिर खट्टे रस वाली सब्जियां या फिर शाक तथा मांस रसों के आकार जो होते हैं उनमें फटे फटे से दिखलाई देते हैं। मतलब वो अगर रखा हुआ है तो उनमें फटे हुए रेखाएं, मतलब उनको छिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। साथ ही साथ खाने पर उनका रस विकृत सा लगता है। ठीक है, तो ये थे विषैले अन्न के लक्षण। इसके बाद हम करेंगे विषैले वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण के बारे में। तो बेसिकली विषैले जो मांस रस होते हैं उसमें नीली रेखाएं देखने को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये याद करनी चीज है। विषैले मांस रस में क्या होते हैं, नीली रेखाएं देखने को मिलती हैं। फिर दूध में लाल रेखाएं देखने को मिलती है। दही में काली रेखाएं या फिर पीली। फिर सफेद रेखाएं मट्ठा में देखने को मिलती है। घी में पानी की जैसी और मस्तू मतलब दही के जो पानी होता है उसमें कबूतर के वर्ण जैसी रेखाएं देखने को मिलती हैं। तुषोदक मतलब कांजी जो होती है उसमें काली रेखाएं दही की तरह समान दिखती हैं। मध्य में तथा जल में दोनों में क्या होते हैं, काली रेखाएं देखने को मिलती है। और मधु में या फिर शहद में हरे वर्ण की रेखाएं तथा तेल में जो होते अरुण वर्ण मतलब ईंट के रंग जैसी रेखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब थे विशिष्ट लक्षण किस किस में कौन कौन से पदार्थ में अगर विष मिलाया जाए तो उसमें कैसे रेखाएं या फिर कैसे वर्ण दिखाई देते हैं। इसके बाद हम विष दाता के लक्षण, जो विष दे रहा है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा प्रतीत होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मुख जो होता है गोरा होने पर भी काली छाया युक्त देखने को मिलती है। साथ ही साथ चेहरा जो होता है सूखा हुआ रहता है, कांतिहीन हुआ रहता है। वह लज्जित होकर इधर उधर दूर तक या दिशाओं की ओर दिखता रहता है। साथ ही साथ वह अपराधी होने के कारण किसी से भी नजर नहीं मिला पाता। उसके शरीर से पसीना तथा कंपन होने लगता है और वह घबरा जाता है, डर जाता है। चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगता है और बार बार जम्भाइयाँ लेता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे विषैले अन्न की अग्नि परीक्षा। तो अग्नि द्वारा कैसे अन्न की परीक्षा की जाती है उसके बारे में। तो यदि विषैला अन्न है उसे आग में डाल दिया जाता है तो उसकी जो लौ होती है वो क्या होती है, एक ओर की होती है। ठीक है, ऐसे तो अगर किसी भी चीज को जलाया जाए, किसी पदार्थ को जलाया जाए तो उसकी लौ अलग अलग दिशाओं में निकलती है। लेकिन अगर विषैला अन्न है तो उसकी लौ जो होती है किसी एक ओर की ही होती है। वो अन्य क्या होता है, अत्यंत फूटने मतलब चटचटाने लगता है। तो वो चट चट करके ऐसी आवाजों में वो जलता है। साथ ही साथ उसमें से जो उष्मा निकलती है वो मोर के गले के सदृश नीली वर्ण की जो लौ होती है ऐसी निकलती है। साथ ही साथ ऐसा ही धुआं भी निकलता है, अथवा आपकी लौ उठती ही नहीं है और उसमें से अत्यंत तीव्र दुर्गंध निकलती है। ठीक है, तो ये सभी विषैले अन्न की परीक्षा में देखते हैं अग्नि द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं विषैले अन्न का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो जो विषैला अन्न होता है उसको खाकर जो मक्खियाँ हो जाता है वो मर जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो विषैला अन्न होता है अगर उसको मक्खियाँ खा ले तो वो तुरंत मर जाएंगे। कौवे का जो स्वर होता है वो छाम पड़ जाता है, छीन पड़ जाता है। ठीक है, तो कौवे का जो स्वर होता है वो कम हो जाता है। ऐसे अन्न को देखते ही जो सुगा मतलब जो पैरट होता है, दात्यु मतलब कौवा या चातक पक्षी होता है, तथा मैना, ये सभी पक्षी क्या होते हैं, चिल्लाने लगते हैं या क्रोश में आ जाते हैं। साथ ही साथ हंस जो होता है वो लड़खड़ाने लगता है। जीव जीव जो पक्षी है वो विष को देख कर क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। साथ ही साथ जो चकोर होता है उसकी आंखें क्या होते हैं, आंखों के रंग बिगड़ जाते हैं। क्रौंच जो होता है उसको नशा
चढ़ जाता है। क्रॉन्स मतलब शायद बगुला होता है, ठीक है। तो क्रॉन्स जो होता है उसको नशा चढ़ जाता है। कबूतर, कोयल और मुर्गा, चकवा, ये सभी क्या होते हैं, तुरंत मर जाते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन मर जाता है, तो कौन, जो कबूतर है, कोयल है, मुर्गा या चकवा होते हैं, ये सभी मर जाते हैं। बिलाव जो पक्षी होता है वो घबरा जाता है। बंदर देखते ही विष वाले अन्न को मलत्याग कर देता है। तथा मोर जो होता है वो विष को देखकर प्रसन्न हो जाता है और इसके देखने मात्र से ही विष का प्रभाव जो होता है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। तो अतएव जहरीले सांपों को भी जो मोर है वो खा जाता है। इन परीक्षाओं से अन्न को विष के समान समझकर छोड़ दे और इस अन्न को ऐसे स्थान पर डाल दे जिससे क्षुद्र मतलब छोटे से छोटे प्राणी भी खाकर उसे न मरे, ठीक है। तो ये था विषैले अन्न का प्रभाव अन्य अन्य प्राणियों पे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पर्शज विष की चिकित्सा, मतलब अगर हम किसी विष को स्पर्श कर दे तो ऐसे में हमें उसकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। तो विषैले पदार्थों का स्पर्श हो जाने पर शरीर में खुजली, फिर जलन, उष्मा, ज्वर को जाना, पीड़ा, उस स्थान पर फफोला निकलना, साथ ही साथ उस स्थान का सुन्नपन आना, नख तथा रोमों का उखड़ जाना, सूजन हो जाना आदि जो लक्षण होते हैं वो विषैले अन्न के स्पर्श से होने लगते हैं। इस स्थिति में शीघ्र ही विषनाशक स्नान करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए तथा लेप प्रलोपों की व्यवस्था करनी चाहिए। यथा खस, सफेद चंदन, फिर पद्म काष्ठ या फिर पद्माक या फिर काय फल का छिलका, इसकी नस से भी जो बनाए जाते हैं उसका, तथा ताली सपन और कूठ मतलब ये सभी सुगंधित द्रव्य और गिलेव तथा तगर के कल्क का लेप करें और क्वाथ को पिलाएं अथवा इनके क्वाथों का उन अवयवों पर सेचन करना चाहिए, वहां पे लेपन करना चाहिए। इससे जो स्पर्शज विष होता है उसका नाश होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख में विष का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति ने मुख में विष ले लिया है तो ऐसे में हमें उसके विष का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यदि मुख के भीतरी प्रदेश में किसी विष का प्रभाव हो गया है तो उसमें ये लक्षण होते हैं कि मुख से बार बार लार निकलता है, जीभ तथा होठों में जड़ता आ जाती है, जलन का होना मतलब जो गाल होते हैं वहां पे जलन होती है, साथ ही साथ चुनचुनाहट का होना, दंत हर्ष होना, रसों का ज्ञान न हो पाना तथा हनुस्तंभ, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इनकी चिकित्सा बेसिकली 20वें श्लोक में कहे गए हैं। खस आदि द्रव्य के क्वाथ बनवाकर उसके गंडों या फिर कुल्ला करे उससे, और जो भी विषनाशक चिकित्सा हो उसका सेवन करे। ऐसे भी क्या होता है, विषनाशक के लिए हितकर होते हैं। इसके बाद अमाशयगत, यदि अमाशय में विष चला गया है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो बेसिकली अमाशयगत विष से शरीर में पसीना आने लगता है, मूर्छा होती है, आत्मान मतलब पेट में अफरा उमड़ने से पीड़ा होती है, साथ ही साथ मद नशा होता है, चक्कर आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं तथा वमन, जलन, आंखों का सामने अंधेरा छा जाना, हृदय की गति में रुकावट होना तथा शरीर के अवयव पर पानी के फफोले जैसे बिंदुओं का उभर आना, यह सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुवासेगत विष के लक्षण देखते हैं तो उनके रंग जो होते हैं वमनों का होना, तो अनेक रंग के वमन होने लगते हैं जब ये विष गत अन्न जो होता है पक्वाशय में पहुंच जाता है। मूत्र अधिक निकलता है, साथ ही साथ अतिसार देखने को मिलता है, तंद्रा हो जाती है मतलब बार बार उम्भाई आने लगता है, कृष्णता होती है शरीर में पीलापन होने लगता है, उदर रोग तथा बल का क्रमशः नाश होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो ये सभी लक्षण देखते हैं। अब इन दो लक्षणों की चिकित्सा किस प्रकार होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऊपर जो वर्णित लक्षण है उसमें वमन तथा अतिसार का वर्णन है। उस स्थिति में आप देखें कि यदि वमन विरेचन आवश्यकता के अनुसार हो गए तो आगे की चिकित्सा इस प्रकार करें। तो वमन और अगर विरेचन हो रहे हैं अपने आप स्वयं से तो उसके बाद हल्दी, दारू हल्दी की छाल, कटभी, गुड़, सिंधु, वाहर के पत्ते और निष्पाव मतलब मटर और हिंगू पत्री, बालवच, फिर चौलाई की जड़ जो होती है, और साथ ही साथ मुर्गी के अंडे का रस तथा बाकुची जिसको सोमराइस भी बोलते हैं, इनका प्रयोग करें और इनको नस्य के रूप में प्रयोग करें, अंजन के रूप में, तथा
क्वाथ बनाकर पीने के रूप में इनका सेवन करना चाहिए। इससे जितने भी विष विकार है वो सभी शांत हो जाएंगे। इसके बाद हम ताम्र एवं स्वर्ण भस्म जो होता है उसका प्रयोग की बात करें तो जिस व्यक्ति ने विष खाया उससे भवन विरेचन विधियों से नीचे ऊपर शुद्ध हो जाने पर प्रतिदिन 1 रत्ती ताम्रभ्रश और 1 तोला मधु के साथ प्रातः साय सेवन करने के लिए देना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति ने विष खा लिया है उसे वमन विरेचन आदि विधियां करने के बाद एक जो रत्ती ताम्र भस्म होता है उसको 1 तोला मधु के साथ मिश्रण करके सुबह और शाम में सेवन कराना चाहिए। इससे विशेष रूप से हृदय का शोधन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्र भस्म से बेसिकली क्या होता है, तो ताम्र भस्म हृदय का शोधन करता है। जब हृदय शुद्ध हो जाए तब इस रोगी को स्वर्ण भस्म 1 शान स्वर्ण भस्म का सेवन करने के लिए देना चाहिए। यहाँ पे 1 रत्ती ताम्र भस्म है तथा 1 शान स्वर्ण भस्म है। उसके बाद स्वर्ण भस्म का प्रभाव क्या होता है, तो बेसिकली जो सदा इस प्रकार स्वर्ण भस्म का सेवन करता है उसके शरीर में जो विष का प्रभाव होता है वो उस प्रकार नहीं होता। जिस प्रकार क्या होता है कमल के पत्र पर जल का स्पर्श नहीं हो पाता, उसी प्रकार जो स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है, गर्भ विषों तथा मूल विषों की चिकित्सा भी इस प्रकार देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करेंगे विरोधी आहार विरुद्ध आहार के बारे में। तो विरुद्ध आहार जो होते हैं वो परस्पर विरोधी आहार होते हैं, विरोधी आहार भी होते हैं। इसमें विष भी आता है तथा गर्विष भी आता है। इनके जो गुण होते हैं इन दोनों के समान देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दुग्ध पान, किस प्रकार से दुग्ध पान करना चाहिए। तो बेसिकली जो अम्ल रस प्रधान सभी जो पदार्थ होते हैं तथा फल होते हैं उनका दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध होते हैं और ये गर्विष की तरह अपने रूप दिखाते हैं, लक्षण दिखाते हैं। और इस प्रकार कुल्थी जो वरक होता है, कंगुनी होता है, मटर होते हैं, मोठ होता है आदि भी दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। अब विरुद्ध आहार के लक्षण थोड़ा देख लेते हैं। तो मूली आदि जो हरे पदार्थ होते हैं को खाकर उनके तत्काल भी दूध को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे कि जो भास मतलब गिद्ध का मांस होता है उसको सूल मतलब लोहे का जो छड़ होता है उस पे लपेट कर अंगारों मतलब अग्नि में नहीं पकाया जाना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध होता है। और मठा के साथ पकाया गया जो कंपिल या फिर कबीला होता है वो बहुत ही अत्यंत विरुद्धकारी होता है। और ये जो विरुद्ध जो पदार्थ होते हैं, अन्न होते हैं, वो शरीर के लिए बहुत ही अहितकर होते हैं और गर्विष की तरह शरीर में कार्य करते हैं। पायस या फिर खीर जो होता है उसको सूरा के साथ या फिर खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। फिर मधु सर्पी जो समान भाग मतलब मधु या घृत होते हैं, साथ ही साथ वसा मतलब प्राणी का स्नेह होता है, तेल होता है, जल होता है, इन द्रव्य को 2-2 करके अथवा 3-3 करके एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली समान मात्रा में इन सभी को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए। कम ज्यादा परिमाण में भी मिलाए गए घृत या फिर मधु वर्षा जल के अनुपान में विरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तिल की चटनी आदि में पकाया गया जो पोई होता है वो भी विरुद्ध होता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो कोई आहार पदार्थ वात आदि दोषों को उभार कर उन्हें बाहर निकालता है वह आहार संयोग विरुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आहार या पदार्थ वात आदि दोषों को उभार कर उन्हें निकालता है उन्हें संयोग विरुद्ध आहार कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे विरोधी आहार के सेवन के बारे में। तो प्रतिदिन व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति हैं, स्निग्ध शरीर वाले, जिनके यात्रा अग्नि दीप्त है या फिर बहुत तेज है, युवक या फिर युवती, जो बलवान पुरुष हैं, स्त्री हैं, उनको तथा विरोधी अन्नपान से कोई हानि नहीं होती। मतलब जो अच्छे बल वाले पुरुष या स्त्री हैं उनको विरुद्ध आहार से किसी भी प्रकार की उतनी हानि देखने को नहीं मिलती, यदि वो पदार्थ साथ में अतः प्रकृति के अनुकूल हो तथा अल्प मात्रा में खाए तो वे हानिकारक उन्हें नहीं होते, क्योंकि ये प्रतिदिन व्यायाम करने वाले होते तथा जिनकी यात्रा अग्नि प्रदीप्त होने के कारण किसी भी प्रकार का अन्न जो वो सेवन करते हैं उनका तुरंत ही क्षरण हो जाता है, उनका पाचन हो जाता है। ऐसे की स्थिति में वो किसी भी प्रकार के शरीर में हानि नहीं उत्पन्न करते। अब अपत्य का त्याग और पत्य का सेवन।
तो ऐसा बताया गया कि जो भी हम अपत्य से का सेवन कर रहे हैं वो प्रतिदिन हमारे शरीर में क्षरण करता है, प्रतिदिन शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में हमें जो अपत्य का सेवन हम कर रहे हैं उसका प्रतिदिन त्याग करना चाहिए तथा जो पथ्य से आहार है, जो शरीर के लिए हितकर आहार है, उसका सेवन करना चाहिए। तो प्रतिदिन क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेवन जो करें ने के कारण अभ्यास किए गए जो अपत्य या विरुद्ध आहार है उसको एक एक चौथाई क्रम से छोड़ देना चाहिए। और यदि इनकी मात्रा में छोड़ने पर भी हानि होने की संभावना हो तो उसको 16वें हिस्से में छोड़ना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। उसी क्रम से 1, 2, 3 का अंतर देकर इसी क्रम में हितकर आहार विहार का सेवन प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बताया गया है कि आहार जो हम साथ में हो गया हमारे शरीर को, यदि वो अहितकर है तो उसका धीरे धीरे करके उसका छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और उसी प्रकार हितकर आहार का धीरे धीरे सेवन करना प्रारंभ करना चाहिए। अब सहसा त्याग का निषेध किया गया है कि मतलब एकाएक जो हम अपत्य आहार खा रहे हैं उसका त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली यदि उक्त प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाए, मतलब पादांशिक क्रम जो बताया गया है कि धीरे धीरे छोड़कर त्याग करना चाहिए, उसका अगर हम व्यवहार न करें तो जो सहसा अपत्य का परित्याग अगर कर दे रहे हैं तो पथ्य का सेवन प्रारंभ कर दिया गया है। तो ऐसे में जो साथ में पदार्थ है, मतलब जिसकी हमें आदत पड़ गई उसको छोड़ने से, और जो असात में है मतलब जिसकी हमें आदत ही नहीं है, ऐसे का सेवन करने से अनेक प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए हमें क्रमानुसार त्याग करना चाहिए और सेवन करना चाहिए। उसके बाद दोषों का ह्रास और गुणों की वृद्धि। तो ऐसे सहसा त्याग न करके पदांशिक क्रमानुसार अगर हम त्याग कर रहे हैं और पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में वो क्या करते हैं, बेसिकली जो दोष होते हैं उनको घटाते हैं और वो पूर्ण जल्दी बढ़ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जो गुण की वृद्धि हो रही है पथ्य के सेवन से वो स्थिर रहते हैं, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। फिर 3 उपस्तंभ की बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो त्रय उपस्तंभ है, इनको 3 उपस्तंभ मतलब त्रय उपस्तंभ भी कहते हैं, वो बेसिकली आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य होते हैं। इन दोनों को शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार युक्ति पूर्वक प्रयोग या फिर उपयोग करने से शरीर उसका धारण होता है। ऐसे में शरीर क्या होता है और अच्छा होता है, हितकर होता है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आहार नामक उपस्तंभ। तो शरीर को धारण करने के लिए जिन 3 उपस्तंभों का वर्णन किया गया है उनमें पहला उपस्तंभ जो है वो आहार है। ठीक है, तो आहार के कारण क्या होता है, हमें स्वस्थ रहते हैं, साथ ही साथ जो विरुद्ध आहार रहते हैं वो दोषों को बढ़ाते हैं। तो हमें युक्ति पूर्वक आहार आदि का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा स्वस्थ शरीर बना रहे। उसके बाद निद्रा नामक उपस्तंभ की बात करें तो जो दूसरा उपस्तंभ होता है वो निद्रा होता है, जिसका मतलब होता है शयन करना या सुख से सोना। इसी के ऊपर आगे कहे जाने वाले भाव निर्भर रहते हैं, यथा सुख, पुष्टि, बल, वृषता, मैथुन करने की शक्ति आदि, ज्ञान तथा दीर्घ जीवन का लाभ भली बातें नींद आ जाने पर ही मिलता है और नींद के न आने पर इनके विपरीत भाव की प्राप्ति होती है। मतलब दुख, सुख, कृष्णता, दुर्बलता आदि, क्लिप्तता, अज्ञान, अज्ञान ऐसे भी देखने को मिलती है। अब निद्रा के गुण दोष। तो अगर निद्रा सही प्रकार से नहीं, कहीं रात्रि में जागने से शरीर में रुचिता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ दिन में सोने से शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है, कफ विकार बढ़ जाते हैं। सोने में का एक प्रकार होता है और बैठ बैठ के वो झपकियाँ लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, न तो रुचिता आती है न ही कफ बढ़ता है। इसके बाद हम अकाल शयन से हानि देखते हैं। तो असमय सोने से जो मुंह होता है, ज्वर, स्थामित्य और पीना, सिर रोग, सूजन, जी में चलना, रसवाही स्रोतस में रुकावट आदि चीजें देखने को मिलती है। अब निद्रा नाश के लक्षण। तो निद्रा के समुचित रूप में से न आने पर शरीर से जो मसल देने की पीड़ा होती है, फिर सिर में भारीपन होता है, बार बार जम्हाइयाँ आती है, शरीर में जड़ता आती है, हर्ष क्षय होता है, चक्कर आना, भूख न लगना आदि तथा भूख जो खाया हुआ अन्न है उसका न पचना, भाई आदि वाद विकार संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम ब्रह्मचर्य नामक तीसरे उपस्तंभ की बात करें तो जिसकी ब्रह्मचर्य, ठीक है, जिसकी ब्रह्मचर्य के पालन में रति होती है, जिसका मन स्त्री सहवास की ओर निस्पृह विरक्त रहता है, मतलब स्त्री के साथ गमन करने की जिसकी युक्ति नहीं रहती,
जो सदा संतोष से तृप्त रहता है उसे अपने समय से निद्रा आ जाती है, अर्थात उसकी निद्रा कभी भी असमय नहीं होती या फिर अतिक्रमण नहीं करती। तो ऐसे कारण से वो सदा स्वस्थ बना रहता है। इसके बाद स्त्री सहवास के वर्णन की बात की गई है। तो जो मतलब मध्यम काल में इस प्रकार स्त्री का परित्याग करे, जो उस समय चित्त लेटी न हो, जो रजस्वला धर्म से निवृत्त न हो, जो प्रिय मतलब देखने में अच्छी न हो, अथवा जिसका आचरण रुचिकर न हो, जिसका भग उपदंश आदि रोगों से दूषित हो, मतलब जिसके जेनाइटल्स में किसी भी प्रकार के विकार हो, तथा संकीर्ण हो, किसी भी रोग से संकीर्ण हो, जो अत्यंत मोटी, अत्यंत क्रूश हो, जो पहले से गर्भिणी हो या दूसरे की स्त्री हो ऐसे, और जो ब्रह्मचारिणी हो, जो अत्यजायिता हो, उसको साथ स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए। अब स्त्री सहवास के लिए कौन सा स्थान निश्चित है उसके बारे में, तो गुरु गृह मतलब जहाँ पे गुरु से हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद देवगृह, राजगृह, चैत्य मतलब यज्ञ मंडल, वेदी आदि जहाँ पे पाठ पठन आदि कार्य होते हैं, शमशान भूमि, बंध्य भूमि, चबूतरा और जल स्थान और चौराहा, ऐसे स्थानों पे स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। किस किस दिनों में हमें नहीं करना चाहिए स्त्री सहवास, तो संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, भग के अतिरिक्त अंगों में और दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अप्रियाम है, मतलब जो देखने में अच्छे नहीं हो, ऐसी स्त्री का सहयोग नहीं या फिर सहवास नहीं करना चाहिए। मध्यम के अयोग्य स्थिति मतलब किस स्थिति में मध्यम नहीं करना चाहिए, जिसने बहुत भोजन किया हो, अधीर या फिर घबराया हुआ पुरुष, जिसे भूख लगी हो, दुर्स्थिति अंग में के साथ अर्थात अनुचित आसन में स्थित होकर मतलब गलत पोजीशन में, साथ ही साथ जो प्यासा हो, जो बालक मतलब अभी युवक हुआ हो न हुआ मतलब अभी 18 एज क्लियर नहीं हुआ, साथ ही साथ जो बूढ़ा हो गया है, जिसे मलमूत्र आदि का वेग प्रवृत्त हो, और जो रोगी पुरुष मैथुन कर्म न करे, ऐसे लोगों को मैथुन करने की अनुमति नहीं दी गई है। फिर मैथुन संबंधी अन्य निर्देश देखते हैं। तो जो वाजीकर औषध एवं आहार से तृप्त होता है, फलतः परिपुष्ट शरीर अवयव वाले नर नारी हिमकाल मतलब जो हेमंत और शिशिर होते हो, उसमें बेसिकली इच्छा अनुसार जब मन करे तब कर सकते हैं स्त्री सहवास। वसंत और शरद ऋतु में 3-3 दिवस का अंतर देकर करना चाहिए, तथा गर्मी तथा वर्षा ऋतुओं में 15 दिनों का अंतर देकर सहवास करना चाहिए। इसके बाद संयम का महत्व देखते हैं कि स्त्री सहवास पे अगर संयम रखते हैं या फिर वश रखते हैं तो उससे क्या क्या हमें अच्छा रहता है, उसका क्या क्या हमें फल मिलता है। तो बेसिकली उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बढ़ता है, दीर्घायु होता है, आरोग्य बढ़ता है और शरीर की पुष्टि होती है, इंद्रिय बल सुयश होता है, शारीरिक एवं मानसिक बल अधिक होता है और वे देर में वृद्ध होते हैं, मतलब वृद्धावस्था जरावस्था देर से आती है। मैथुन उत्तर कर्म, तो मैथुन के बाद हमें कौन से क्रिया करनी चाहिए, तो मैथुन क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए अथवा लिंग एवं योनि को भली भांति धोनी चाहिए। फिर उसके बाद ऋतु के अनुसार चंदन, कस्तूरी आदि का अनुलेप लगाना चाहिए, शीतल वायु का सेवन करना चाहिए, मिश्री, मिठाई आदि, शीतल जल, दूध, मांस रस, उड़द आदि का जूस और सूरा, प्रसन्ना आदि का सेवन करना चाहिए और पुनः सो जाना चाहिए। ऐसे करने से जो शरीर का तेजस संचार है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो शरीर में छिड़ता है ये वो भी पुनः पुष्ट हो जाता है। तो राजा है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो जो शास्त्रज्ञ, चरित्रवान, चिकित्सा कार्य कुशल और प्राणियों पर दया करने वाले चिकित्सक पर निःशंक होकर अपने शरीर की रक्षा का भार डालकर राजा, महाराजा या श्रीमान पुरुष अत्यंत तेजस्वी, स्वस्थ, कीर्तिमान, प्रभावशाली तथा अपने जीवन के सुखों का उपभोग करने वाला तथा दीर्घायु हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा 7वां अध्याय अन्न रक्षा अध्याय के बारे में। अगले वीडियो में हम 8वां अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे BMS रिलेटेड
मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे, साथ ही साथ मॉडल रिलेटेड भी मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं।